हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी और आशा करता हूँ आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझा था शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स की, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और आईटी एक्ट के बारे में, जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आज की डेट में काफ़ी चर्चा में भी है आईटी एक्ट। तो बने रहें सक्सेस प्राइड के साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं डिजिटल सिग्नेचर से। डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली है क्या? डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स की तरह है। जैसे नॉर्मली हम जब अटेंडेंस के लिए जाते हैं आज के ऑफिसों में, फिंगर स्कैनर लगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर। whenever you put the finger on over there, it will access its code। तो हम जब भी उस पर उंगली रखते हैं तो वो उसे स्कैन करके हमारे स्कैनिंग से हमें पहचान लेता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे ही जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर बार ये संभव नहीं होता कि हम जाएं और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करें। आज की डेट में साइन भी कॉपी होने लगे हैं, तो कोई भी किसी के भी साइन कर ले। तो उसका जो तरीका ढूंढा गया था वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ढूंढे गए थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बाद डिजिटल सिग्नेचर्स को प्रायोरिटी दी गई, डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ करने लगे। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक सिक्योर एसोसिएट है जो साइनर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करता है और उसको ये अथॉरिटी देता है कि अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मीन्स एक बार अगर डिजिटल साइन हो गए, अगर आपने देखा हो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दें तो उसके बाद जो आप ऑनलाइन जब आप सर्टिफिकेट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें डिजिटली साइन लिख के आता है। कई मेल आपको जब मिलेंगी फॉर आपको सर्टिफिकेट आपके पास आएंगे तो उसमें डिजिटली साइन होगा और एक टिक का सिंबल वहाँ बना होगा। मीन्स वो डिजिटली सिग्नेचर्स का एग्जाम्पल है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक एनक्रिप्टेड स्टैम्प के जैसा है। एनक्रिप्टेड मीन्स होता है कोडेड, जिसको कन्वर्ट किया गया है, कोडेड किया गया है, चाहे वो ईमेल के फॉर्म में हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे मैक्रोज हो, इन सबको हम डिजिटली साइन करके भेज सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अगर जिस पे आपका डिजिटल सिग्नेचर्स हो गया, दैट ये कंफर्म कर देता है कि ये ओरिजिनल चीज़ है, जिसको साइनर, जिसके इस पे साइन है, जिसने साइनर ने उसे ऑथेंटिकेट किया है और इसे अब बदला भी नहीं जा सकता। ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसी प्रोसेस है जो गारंटी देती है। किस चीज़ की गारंटी देती है? कि जिस डॉक्यूमेंट पे ये डिजिटल सिग्नेचर्स किए गए हैं उसमें जितना भी कंटेंट्स, जो कुछ भी उसमें लिखा है, वो अब बदला नहीं जा सकता। ठीक है। और वन वे एन्क्रिप्शन टेक्निक के थ्रू ये कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी एक पर्टिकुलर की होती है, जैसे पब्लिक और प्राइवेट की पेयर से, या पब्लिक की या प्राइवेट की से हम ऑथेंटिकेट करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर एक लीगल वे है इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर योर अप्रूवल। जिसके भी डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सिक्योर करता है, इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योर करता है, अप्रूवल देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये वैलिड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते और पूरा ऑथेंटिकेटेड है। और डिजिटल सिग्नेचर कैन रिप्लेस योर हैंडराइटिंग सिग्नेचर टू speed up virtually and any paper driven manual signature process। मीन्स आप जब नॉर्मली हैंड रिटन सिग्नेचर करते हैं तो उसकी स्पीड को भी डिजिटल सिग्नेचर एक्सेस कर सकता है। उस डिजिटल सिग्नेचर जो नॉर्मल आप जब हैंड रिटन आप जो साइन करते हैं, वर्चुअली किसी पेपर पे साइन करते हैं, तो उसी प्रोसेस को ये कॉपी करके, कोडेड करके, एक मैसेज के फॉर्म में एनक्रिप्शन करने के बाद ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक। अब अगर हम डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या गारंटी मिलती है? गारंटी ये मिलती है कि वो ऑथेंटिकेट होगा। ऑथेंटिकेट का मतलब है कि साइनर जिसने उस पर साइन किए हैं वो इसको अप्रूवल दे रहा है कि ये कंफर्म्ड है, सही है। इंटीग्रिटी का मतलब ये हो गया कि वो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो टेम्पर्ड नहीं हो सकता। आप उसको चेंज, उसमें कंटेंट जो है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। वॉट एवर इज मैंशन वन एंड आफ्टर सिग्नेचर इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब एक बार जब आपने डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, अब आप उसको लीगल अथॉरिटी दे दी है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तीसरा है नॉन रेपुडिएशन। रेपुडिएशन मीन्स होता है कि जो ओरिजिन है, जितनी भी जिस डॉक्यूमेंट पे आपने साइन किया है और जिस पार्टीज को आपने दिया है, वो उस कंटेंट को अप्रूवल दे रहा है।
ये एक एक्ट के थ्रू आप, जो एक्ट दिया गया है उसके थ्रू ये कहता है कि आप उस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी चीज़ लिखी है उससे डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वॉट एवर इज देयर। सो एवरीथिंग वॉट एवर इज मेंशन इन द डॉक्यूमेंट, इट इज नाउ एवरीथिंग इज राइट। नोटराइजेशन का मतलब, कई बार हम क्या है वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, स्टैंप लगा के भेजते हैं, सब। तो डिजिटल सिग्नेचर इज जस्ट लाइक द सेम। ये भी एक वैलिडिटी है, जैसे ही हम नोटरी पे वर्क करते हैं, सेम एज डिजिटल सिग्नेचर का यूज भी हम नोटराइजेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब मान लो आपको एम एस वर्ड में डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करना है, तो हाउ वी कैन डू द सेम। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया और उसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर को इंसर्ट कराना है, तो आप जो रिबन टैब, रिबन था, रिबन में बहुत सारे, मैंने आपको बताया था टैब्स होते हैं, टैब में बहुत सारे कमांड्स और ग्रुप्स होते हैं। तो इंसर्ट टैब में जाइए, इंसर्ट टैब में आपको टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा, थर्ड या फोर्थ नंबर पर टेक्स्ट ग्रुप है, उसमें एक कॉर्नर पे ऑप्शन होता है सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन पे आप क्लिक कर दीजिए तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सिग्नेचर सेटअप बॉक्स के नाम से। तो सिग्नेचर सेटअप बॉक्स में जब आप खोलेंगे तो कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसा कि आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसा एक बॉक्स खुलेगा और ये यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। अब वो इन्फॉर्मेशन जब वो पूछेगा यूज़र से, तो यूज़र हैव टू एंटर नंबर ऑफ डिटेल्स। क्या क्या पूछेगा वो आप देखें, बताते हैं कि जब आप एक इससे पूछेगा सजेस्टेड साइनर, मीन्स सजेस्टेड साइनर मीन्स आप अपना नाम उसमें आपको लिखना है कि किसके सिग्नेचर, टाइटल देना है कि वो जैसे डायरेक्टर है या जो कुछ भी है, किसी कंपनी का सीईओ है, वॉट एवर इज देयर। सिग्नेचर्स ईमेल एड्रेस, इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। इंस्ट्रक्शन कुछ देना है कि बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट वेरीफाई द कंटेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग एंड आफ्टर क्लिक ओके इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द पर्टिकुलर प्लेस। डिजिटल सिग्नेचर का यूजेस क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है सिग्नेचर का दैट कैन बी यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर ऑफ अ मैसेज और द साइनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, जो सिग्नेचर है ये ऑथेंटिकेशन देता है, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसने ये डॉक्यूमेंट भेजा है या उस डॉक्यूमेंट को साइन किया है। और ये इंश्योर करता है कि वॉट एवर द थिंग्स आर देयर इन अ डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्स में लिखी हैं वो सारी ओरिजिनल हैं और इट कैन नॉट बी चेंज, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। अब नॉर्मल सिग्नेचर, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर में डिफरेंस क्या होता है? तो मेन डिफरेंस ये है कि मेनली यूज टू, मीन्स जो डिजिटल सिग्नेचर है इज मेनली यूज टू सिक्योर द डॉक्यूमेंट एंड इज ऑथराइज्ड बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ऐसा नहीं है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो डिजिटल सिग्नेचर अथॉरिटी देता है, ऑथेंटिकेशन देता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर हम डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या डिसएडवांटेज? डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करने का मतलब है आपको प्योरली हाईली टेक्नोलॉजिकल होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के बिना ये यूज़ नहीं हो सकता, पूरा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे। दूसरा ये कि जब हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं तो हमें एक डिजिटल सर्टिफिकेट्स को खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, जो काफ़ी प्राइसी होता है, मीन्स महंगा होता है, ठीक है। और वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर भी हमें परचेज करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो हमारा आईटी एक्ट है 2000। इससे क्वेश्चन आज की डेट में पूछे जाएंगे और पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज की जनरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट को समझें और उसको फॉलो भी करें। आज की डेट में कई सारी कंपनियों पे हमारी गवर्नमेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, वॉट एवर इज देयर, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी है, उन सबको ये इशूज़ किया था कि आप आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारा आईटी एक्ट है क्या? आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज आईटीए 2000। ठीक है, ये इंडियन पार्लियामेंट में नंबर 21 ऑफ 2000 में 17 अक्टूबर 2000 को नोटिफाई किया गया था। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग साइबर क्राइम या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड जो भी क्राइम है इनको रखा गया है, और इसमें केवल इंडिया ही नहीं, अगर किसी देश के कुछ लोग किसी भी देश के अगर हमारे लॉ के अगेंस्ट चलते हैं तो उन्हें भी इसके अंदर रखा गया। हमारा जो आईटी एक्ट है इसमें 94 सेक्शन जो 13 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं, 4 शेड्यूल्स उसमें दिए हैं। ठीक है, if a crime involves a computer or network located in India,
अगर कोई क्राइम ऐसा किया जाता है जिसमें आपका कंप्यूटर या नेटवर्किंग का आप यूज़ करते हैं और वो इंडिया में लोकेटेड है, तो पर्सन चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल कोई भी हो, पर्सन ऑफ द अदर नेशनलिटीज ऑल्सो कैन बी इंडिकेटेड अंडर द सेम, मतलब दूसरे देश का भी अगर वो है तो बस हमारे एक्ट के अंतर्गत आएगा। कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं जो उसमें सेक्शंस दिए हैं, क्या ऑफेंसेस है, मीन्स क्या उनकी क्राइम है और उसमें पेनल्टी भी क्या दी गई। जैसे सेक्शन 65 की बात करें, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। टेम्परिंग मीन्स होता है नष्ट करना या खराब करना। तो कंप्यूटर के किसी भी सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स को अगर आप खराब करते हैं तो सेक्शन 65 के अगेंस्ट आप पर केस होगा और उसकी पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स तक की आपको कैद हो सकती है और 2 लाख तक का आप पर जुर्माना हो सकता है। 66 सेक्शन क्या कहता है, हैकिंग, कंप्यूटर को हैक करना, तो इसमें 3 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना है। 66 बी, स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई भी आप ऐसी चीज़ खरीदते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कम्युनिकेशन की डिवाइस जो चोरी हुई है, तो आपको 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना है। 66 सी ये कहता है कि किसी दूसरे पर्सन का अगर आप पासवर्ड यूज़ करते हैं तो 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना आपको देना। 66 डी क्या कहता है, कंप्यूटर चीटिंग करना, कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करके किसी के साथ चीट करना है, तो वो 66 डी के अंतर्गत आता है और इसमें 3 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 66 ई क्या कहता है, किसी की पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर, किसी की अगर आप प्राइवेट इमेजेस को या फोटोज़ को पब्लिश करते हैं तो उसमें 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। 66 एफ क्या कहता है, 66 एफ कहता है एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म, नेटवर्किंग का यूज़ करके हम आतंकवाद को अगर बढ़ावा देते हैं तो वो 66 एफ के अंतर्गत आता है और इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, मतलब इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ, जीवन पर्यंत तक, उसको उम्र कैद कहते हैं एक्चुअली, उम्र कैद की सजा हो सकती है। 67 क्या कहता है, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, ऑब्सेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी पब्लिश करते हैं जो मना की गई, ऑब्सेंस है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मीन्स आप उसको सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिकली आप पब्लिश नहीं कर सकते, और आप अगर ऐसा करते हैं तो 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। 67 ए क्या कहता है, इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, अगर आप ऐसी कोई फोटो अपलोड करते हैं जो सेक्सुअल एक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं तो आपको 7 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। 67 बी क्या कहता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है ये, मीन्स अगर आप किसी चाइल्ड के साथ पोर्नोग्राफी का से पब्लिश करते हैं कंटेंट्स को तो 5 ईयर्स की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। 67 सी कहता है, किसी भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप किसी कंपनी के हैं और आप अगर डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और कुछ फाइन भी लिया जा सकता है। 68 क्या कहता है, जो कंप्लाई किया गया है ऑर्डर है, अगर आप किसी ने आपको कुछ इसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं आईटी एक्ट के तहत, और अगर आप उसको कुछ ऑर्डर्स जो दिए गए हैं और उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं या फेल हो जाता है उसे कंप्लीट करने में, तो 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। 69 कहता है डिक्रिप्टेड डेटा, डिक्रिप्टेड मीन्स होता है, एनक्रिप्टेड मीन्स होता है उसको कोडेड करना और डिकोड करने को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं फेलियर करने में या फेल हो जाते हैं उसको, तो उसमें भी 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 70 हमारा ये कहता है सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम, कोई एक सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम है और वो प्रोटेक्टेड है और आप उसको कोशिश करते हैं एक्सेस करने की, तो 10 साल तक की सज़ा है, उसमें कुछ फाइन भी लग सकता है। मिस प्रेजेंटेशन है सेक्शन 71, अगर आप कुछ अलग तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना। 72 ये कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, किसी की कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को या प्राइवेसी को अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। 72 ए क्या कहता है, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट अगर जो है और अगर हम उसको तोड़ते हैं, किसी ने आपके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट किया है लॉ के अकॉर्डिंग, कानूनी तौर पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आप उसकी इंफॉर्मेशन को कोशिश करते हैं डिस्क्लोज करते हैं या तोड़ते हैं, तो 3 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
सेक्शन 73 क्या कहता है, किसी के ऐसे सर्टिफिकेट जो इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफाइड हो उसे आप पब्लिश करते हैं कुछ गलत रिप्रेजेंट करने के बाद, गलत बताकर, तो आपको 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना देना। सेक्शन 74 क्या कहता है, फ्रेडुलेंट पर्पस, अगर आप किसी को फ्रॉड करने के पर्पस से कुछ भी छापते हैं, पब्लिश करते हैं, तो 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। तो ये जो कुछ आज सेक्शन हमने आपको बताया जिसमें ऑफेंसेस बताया और पेनल्टी बताई, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आईटी एक्ट कब आया था, कितने सेक्शंस थे इसमें, कितने शेड्यूल्स थे, कितने चैप्टर्स हैं, जो कुछ भी इससे रिलेटेड हैं आप इनको नोट कीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इस टॉपिक के साथ आपका जो DFCCIL और NWDA का जो सिलेबस था उससे रिलेटेड सारे कंटेंट्स को शॉर्ट में हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम आपकी एप्लीकेशंस पर और भी डिटेल क्लासेस भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम ऑब्जेक्टिव वेट क्वेश्चन के साथ लाइव सेशन में ज़रूर मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।